Hello everyone, welcome back to the channel. Welcome back to the One Pot. कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? तो आज हम करने वाले हैं मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है? But before moving ahead, there is an announcement for you. As you know, your HPFS exam is around the corner. You just have 30 days in hand. So आपका फोकस अब पढ़ने से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए. For this purpose, Learning Himachal is providing you with the FLTs. Along with this, all the candidates who have cleared prelims can reach out to us for mains mentorship program. ठीक है? So without further ado, let's get started. So today's question is, explain the significance of folk dances and music in preserving the cultural identity of the Himachal Pradesh. क्या बोला है मैंने? Question कितनी बार पढ़ना है? Exactly, 2 to 3 times. Explain the significance. Importance को explain करना है किसकी? Folk dance की, folk music की, किस चीज के लिए? कि वो कैसे हिमाचल की आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर रहा है. ठीक है? क्या क्या क्लियर होता है हमें इससे? कि फोक डांस और म्यूजिक जो है वो हिमाचल की कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व तो कर रहे हैं, बट उसका इम्पोर्टेंस क्या है? प्रिजर्व कर रहा है वो हमें क्वेश्चन ने बता दिया, बट उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो हमें हमसे पूछा गया है. ठीक है, सोचो, ब्रेनस्टॉर्म करो, क्या क्या आता है दिमाग में. देखो, फोक डांस, फोक म्यूजिक, क्लियर. सबसे पहले आती है कल्चर की बात. कल्चर फोक डांस और फोक म्यूजिक की वजह से बरकरार है ना? हमारे एंशियंट जितने भी कस्टम्स थे, बिलीफ्स थे, वो कैसे पास हो रहे हैं? इसी के थ्रू हो रहे हैं. फोक डांस, फोक क्लोज में, सॉरी, फोक म्यूजिक में आपको क्या सुनने को मिलती है? जो एकदम लोकल गीत होते हैं, लोकल डांस होते हैं, उसमें क्या झलकता है? कुछ कुछ स्टोरीज होती हैं जो हिमाचल की पुरानी स्टोरीज है ना, उनके बारे में बताया जाता है. जो हमारे बिलीफ्स थे उनके बारे में बताया जाता है. तो हमारा कस्टम जो है या कल्चर जो है उसकी कॉन्टिन्यूटी बरकरार रखी हुई है फोक डांस और फोक म्यूजिक में. इसके अलावा हमारी कहीं ना कहीं आइडेंटिटी है ये. अगर हम कहीं जाके बोल दें कि भाई हमें नाटी आती है, तो ऑटोमेटिकली क्या समझ जाते हैं लोग कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं? हिमाचल से. तो हमारी रीजनल आइडेंटिटी भी क्या करते हैं, ये बरकरार रखते हैं. कौन? फोक डांस और फोक म्यूजिक. ठीक है, क्योंकि ये हमारे यहाँ का क्या है? यूनिक फॉर्म है. हमारे यहाँ की लोकल लाइफ ये रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारे यहाँ का नेचर ये बताते हैं. ठीक है. इसके अलावा हम ये मान सकते हैं कि हिमाचल में अगर कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है तो किस वजह से है? कहीं ना कहीं यही रीजन है. आप जनरली अगर आपने फोक डांसेस देखे होंगे, अगर हम नाट्य की ही बात करें, तो क्या होता है? हम सारे के सारे गांव इकट्ठे नाचते हैं ना. मतलब मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो गांव की है, अगर कहीं फंक्शन हो रहा है तो क्या करते हैं? सब एक साथ नाचते हैं नाटी में. तो ये क्या बना रहा है? ये कम्युनिटी बिल्डिंग का काम कर रहा है. ठीक है, बॉन्डिंग का काम कर रहा है. ठीक है, क्लियर. अच्छा, इसके अलावा हमारे रिचुअल्स जो हैं, रिलीजियस रिचुअल्स हैं, उनकी सिग्निफिकेंस बताता है. ठीक है, हम कौन से बहुत सारे हमारे गाने होते हैं जो आपके लोकल डेटी की इम्पोर्टेंस बताते हैं, उनके अचीवमेंट्स बताते हैं, है ना, उनके लिए सेलिब्रेट किए जाते हैं. ये सब भी कौन बता रहा है? आपको फोक डांस और फोक म्यूजिक बता रहे हैं. इसके साथ साथ आज के टाइम में क्या हो रहा है? लोग किस पे शिफ्ट कर रहे हैं? हिंदी पे शिफ्ट कर रहे हैं, है ना. बहुत सारी जगह पे पहाड़ी लैंग्वेज से आप शिफ्ट कर रहे हो हिंदी की तरफ एंड इंग्लिश की तरफ, है ना. बट इन गानों की वजह से और इन डांसेस की वजह से क्या हो रहा है? वो लोकल लैंग्वेज को भी क्या किया जा रहा है? एक तरह से प्रिजर्व भी किया जा रहा है, क्योंकि ये तो सबको आते हैं, है ना. आप पहाड़ी गाने तो हर कोई पहाड़ी जानता है. तो क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं वो लोकल लैंग्वेज को प्रिजर्व करने का एक तरीका बन गया है. ठीक है. देन हिस्ट्री तो आपकी ऑब्वियसली बहुत सारे राजाओं की कहानियां, आपके बहुत सारी हिमाचल की लोकल कहानियां आप किसके थ्रू सुनते हैं? आपके फोक म्यूजिक के थ्रू. तो कहीं ना कहीं ये भी क्या हो रहा है? आपका हिस्ट्री को क्या कर रहा है? आगे ट्रांसमिट कर रहा है. ठीक है. और सोचो, सबसे इम्पोर्टेंट, इकोनॉमी को भी बूस्ट कर रहा है. क्योंकि इससे क्या हो रहा है? आपके जो लोकल जो फोक डांसर्स हैं, फोक म्यूजिशियंस हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, उनका काम चल रहा है ना. और इसके अलावा जो हमारे लोकल फेस्टिवल्स हैं, अब जैसे मान लो आपकी मंडी की शिवरात्रि हो गई, लोकल है.
आपका कुल्लू का फेयर हो गया, लोकल है बट क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे इसको इम्पोर्टेंस मिल रखी है ना। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या कर रहे हैं, हिमाचली कल्चर को दिखा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और कुछ आप सोच सकते हो तो सोचो, और क्या हो सकता है। और इसके अलावा आप बात कर सकते हो कि जेंडर रोल, है ना। फीमेल्स आप ज्यादा देखोगे नाटी करते हुए, एंड मेल आप जनरली गाना गाते हुए रोल पे देखोगे, तो एक रोल प्ले वाला सिचुएशन आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। विमेन का पार्टिसिपेशन भी क्लियरली दिखाता है कि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं था कि आप लड़कियों को बंद करोगे या लड़कियां डांस नहीं करेंगी, वो वाली चीज भी कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जेंडर को इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलता है हिमाचल में, है ना। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है, और आपको कितने में लिखना है, 8 नंबर में लिखना है, हर एक में आप कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देख लो। अब हम मॉडल आंसर की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आंसर को। कैसे करेंगे, कि फोक डांस और म्यूजिक को एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इंपॉर्टेंस रखता है और क्या है। Folk dance and music are vital components of Himachal Pradesh intangible cultural heritage. They reflect the region's history, social custom, beliefs, and connection with the nature. ठीक है, अब इसकी सिग्निफिकेंस पे आ जाते हैं। कल्चरल कॉन्टिन्यूटी, पास्ट ओरली दे प्रिजर्व एंसेस्ट्रल कस्टम्स। एग्जाम्पल दे देना है, जाकर सॉन्ग रिकाउंट फोक डेटीज लेजेंड्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल तो आपने जो आपकी आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है उसमें आप हिमाचल के हर एक कॉर्नर के अलग अलग फेयर्स पढ़ते हो, आप म्यूजिक पढ़ते हो, आप डांस फॉर्म्स पढ़ते हो, आप अलग अलग तरह का कितना सारा कस्टम पढ़ते हो, है ना। वही एग्जाम्पल्स आप इसमें फिट कर दो, घुमा फिरा के फिट करना है, बस फिट करना आना चाहिए। फिर रीजनल आइडेंटिटी को बचा रहे कैसे, यूनिक फॉर्म इन ईच रीजन रिफ्लेक्ट्स लोकल लाइफ। एग्जाम्पल, कुल्लू नाटी शोकेसेस द वैलीज स्पिरिट। ठीक है, अगर मान लो आप कुल्लू नाटी को ऊपर वाले इसमें डालना चाहो कल्चरल कॉन्टिन्यूटी में, तो ये यहाँ भी आ जाएगा। तो एग्जाम्पल को आपको फिट इन करना आना चाहिए कि आप कैसे उस एग्जाम्पल को अपने पॉइंट के साथ जोड़ रहे हो। एग्जाम्पल कोई भी कहीं भी आ जाएगा, ठीक है, बस बहुत ही ज्यादा अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। कम्युनिटी बॉन्डिंग, परफॉर्म ड्यूरिंग फेस्टिवल यूनाइटिंग द कम्युनिटी। एग्जाम्पल, ढोलरू डांस इन चंबा ड्यूरिंग होली। अब आप कम्युनिटी बॉन्डिंग में मान लो कोई सोलो डांस परफॉर्मेंस डाल दो तो सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे कुल्लू नाटी यहाँ भी आ सकता है, कम्युनिटी बॉन्डिंग ही हो रहा है उसमें भी एक तरह से, ठीक है, समझ गए। चलो और देख लेते हैं। रिलीजियस एंड रिचुअल रोल लिंक्ड विद वर्शिप एंड लोकल रिचुअल। एग्जाम्पल, कायांग इन लाहौल ड्यूरिंग बुद्धिस्ट इवेंट। Preserving dialects. Songs in native languages sustain linguistic heritage. Example, Baramasa, sung in Pahari dialect. Cultural pride and tourism promote identity and attract tourists. Example, Nati, recorded in Guinness World Record. अब देखो यहाँ पे क्या किया है मैंने जनरली, जो इस मॉडल आंसर में हुआ है वो ये है कि आपने सिंपल एक वर्ड में एक मतलब नॉट आपने पूरा सेंटेंस में एक्सप्लेन नहीं किया, आपने सिंपली क्या कर दिया, कल्चरल प्राइड एंड टूरिज्म, प्रिजर्विंग डायलेक्ट्स, रिलीजियस एंड रिचुअल, जिससे एग्जामिनर को कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, और आप सीधे कहाँ आ गए, एग्जाम्पल पे, जिससे और ज्यादा क्लियर। जरूरी नहीं है कि आप एक पॉइंट का हेडिंग डालो और उस पॉइंट को इन डेप्थ एक्सप्लेन करने बैठ जाओ। आप सिंपली क्या कर सकते हो, अपनी हेडिंग इतनी स्ट्रांग बनाओ कि एग्जामिनर को उसको पढ़ के ही समझ आ जाए कि आप लिखना क्या चाह रहे हो, और विद एग्जाम्पल उसको क्या कर दो, वेरीफाई कर दो कि भाई देखो मेरे पास एग्जाम्पल भी है इस चीज का, ठीक है। तो आपको ज्यादा डेप्थ में लिखने की जरूरत नहीं, और इससे क्या होता है कि आप थोड़े ज्यादा पॉइंट्स लिख सकते हो, हाँ, क्योंकि आपका वर्ड लिमिट आपको पूरी करनी है, तो आप एक आधा पॉइंट एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हो। उससे क्या होगा, एग्जामिनर को ये पता लगेगा कि भाई आपके पास वेराइटी ऑफ आइडियाज हैं और आपके पास वेराइटी ऑफ डायमेंशन है, ठीक है। फिर एंड में लिखा है कंक्लूजन, folk dance and music serve not just as entertainment but as a custodian of Himachal's diverse identity, ensuring its preservation amidst modern changes. ठीक है, एंड में क्या कर दिया, कंक्लूड कर दिया कि भाई हिमाचल का जो फोक डांस और फोक म्यूजिक है ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है, बट ये क्या कर रहा है, ये हमारे कल्चरल आइडेंटिटी को भी प्रिजर्व कर रहा है, ठीक है, और एज अ कस्टोडियन एक्ट कर रहा है हिमाचल के लिए। क्लियर है, डन। ट्राई राइटिंग दिस आंसर ऑन योर ओन, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे। For more updates, you can follow us, and if you want to join our courses, you can contact our team. Thank you and have a nice day.